दोस्तों, अभी आप इस वीडियो को अपने घर में आराम से बैठकर देख रहे होंगे, लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछिए। क्या आपका घर सच में शुद्ध है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं। कुछ घरों में हर समय झगड़ा, तनाव और बीमारी बनी रहती है। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां कम कमाई होने के बाद भी शांति, सुख और बरकत बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छुपा हुआ है? दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। घर बनता है उस ऊर्जा से जो उसमें रहने वाले लोग पैदा करते हैं। अगर घर की ऊर्जा सकारात्मक है तो वहां लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन अगर घर की ऊर्जा नकारात्मक हो जाए तो धीरे धीरे दरिद्रता, बीमारी और झगड़े शुरू हो जाते हैं। कल युग में यही सबसे बड़ा कारण बन गया है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सुख और शांति उनके जीवन में नहीं आती। मित्रों, कहा जाता है कि जिस घर में रोज कलह होता है वहां देवी लक्ष्मी टिकती नहीं। आपने भी देखा होगा, कुछ घरों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। पति पत्नी में तकरार, बच्चों का माता पिता से झगड़ा, भाई भाई के बीच दुश्मनी। धीरे धीरे यह घर की ऊर्जा को इतना नकारात्मक बना देता है कि वहां सुख और समृद्धि का प्रवेश बंद हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि घर अशुद्ध कैसे हो जाता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है घर में नकारात्मक शब्दों का उपयोग। जब घर के लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं, अपमान करते हैं, तो यह शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते। ये शब्द घर की दीवारों में नकारात्मक ऊर्जा के रूप में जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे यही ऊर्जा घर के वातावरण को खराब कर देती है। दूसरा बड़ा कारण है पूजा और भगवान का अनादर। आज के कलयुग में बहुत से लोग सुबह उठकर भगवान को याद तक नहीं करते। घर में मंदिर तो बना होता है लेकिन महीनों तक वहां दीपक तक नहीं जलाया जाता। जब घर में भगवान का स्मरण नहीं होता तो धीरे धीरे वहां से सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। तीसरा कारण है घर की गंदगी और अव्यवस्था। वास्तुशास्त्र के अनुसार जहां गंदगी होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा जल्दी फैलती है। अगर घर में टूटी हुई चीजें, कचरा या बेकार सामान जमा रहता है तो यह दरिद्रता को आकर्षित करता है। यही वजह है कि पुराने लोग हमेशा कहते थे, घर को साफ रखो, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मित्रों, एक और बहुत बड़ा कारण है घर में बुजुर्गों का अपमान। जिस घर में माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस घर से भगवान की कृपा धीरे धीरे दूर हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन कलयुग में लोग अपने माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। यही कारण है कि आज बहुत से घरों में पैसा तो है लेकिन शांति नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी बार बार झगड़े होते हैं, धन टिकता नहीं और मन हमेशा अशांत रहता है, तो संभव है कि आपके घर की ऊर्जा अशुद्ध हो चुकी हो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनसे घर को फिर से पवित्र और सकारात्मक बनाया जा सकता है। लेकिन इन उपायों को जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कलयुग में कौन सी आदतें हमारे घर को सबसे ज्यादा अशुद्ध बना रही हैं, और इन्हीं आदतों की वजह से घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य प्रवेश करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी गलतियां आपके घर को अशुद्ध बना रही हैं और कैसे आपका घर फिर से सुख, शांति और धन से भर सकता है, तो इस वीडियो के अगले भाग को जरूर देखें। क्योंकि अगले भाग में हम आपको बताएंगे ऐसे 7 संकेत जो बताते हैं कि घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं, और साथ ही बताएंगे वो 5 शक्तिशाली उपाय जिनसे आपका घर फिर से मंदिर जैसा पवित्र बन सकता है। घर को पवित्र बनाने के 5 शक्तिशाली उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, या घर में हमेशा तनाव बना रहता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके घर की ऊर्जा नकारात्मक हो चुकी है। लेकिन शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनसे घर को फिर से पवित्र बनाया जा सकता है। पहला उपाय है घर में रोज दीपक जलाना। सनातन धर्म में दीपक को सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। जब घर के मंदिर में रोज घी या तेल का दीपक जलाया जाता है
तो उससे निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। इसीलिए कोशिश करें कि सुबह और शाम भगवान के सामने एक दीपक जरूर जलाएं। दूसरा उपाय है घर में नियमित मंत्र या भजन। जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। अगर रोज सुबह AUM नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप किया जाए, तो घर का वातावरण धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है। तीसरा उपाय है घर में नमक का उपयोग। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। अगर सप्ताह में एक बार पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर घर में पोंछा लगाया जाए, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चौथा उपाय है घर में तुलसी का पौधा। तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। जिस घर में तुलसी होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाने से घर का वातावरण बहुत पवित्र हो जाता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है घर में प्रेम और सम्मान। मित्रों, कोई भी पूजा पाठ तब तक सफल नहीं होता जब तक घर के लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम से बात करें, एक दूसरे की मदद करें, तो घर अपने आप मंदिर जैसा पवित्र बन जाता है। याद रखिए, भगवान उस घर में सबसे ज्यादा खुश होते हैं जहां प्यार, सम्मान और शांति होती है। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के घर बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख, शांति और लक्ष्मी का वास हो, तो आज से ही इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाइए। और याद रखिए, घर को मंदिर बनाने के लिए दीवारों की नहीं, दिलों की सफाई जरूरी होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम धर्म, कर्म और जीवन से जुड़े ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।